पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद अब क्या? राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए समाचार संपादक दिनेश कुमार गर्ग की पत्रकार श्री वीरेंद्र नाथ भट्ट से चर्चा। हाँ, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार गर्ग राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए हमारे मित्र वीरेंद्र नाथ भट्ट जी यहाँ मौजूद हैं। उनसे आतंकवाद के संबंध में एक सवाल मैं ये कर रहा हूँ, ये जानने के लिए कि 8 दशकों से भारत आतंकवाद, पाकिस्तान का आतंकवाद जो 47 में स्वतंत्र होने के तुरंत बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करना, भारत को परेशान करना शुरू कर दिया था और 80 के दशक, 90 के दशक से डायरेक्ट लो कास्ट वार में भारत को उलझा रखा है, लगातार जनहानि कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो कल का जो पाकिस्तान में 9 जगह पर भारत ने अटैक किया है, भारत ने मिसाइल मारी है, उससे नया क्या हुआ, इसके बारे में वीरेंद्र नाथ जी भट्ट जी बताएंगे हमको। देखिए, 1947 में पाकिस्तान की स्थापना काल के बाद से ही भारत को नष्ट करने के सपने को लेकर के पाकिस्तान ने आज तक की लगभग 78 ईयर्स की यात्रा को तय किया है। कहने को तो हम लोग ये जानते हैं कि 80 के दशक में जब पाकिस्तान ने पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, खालिस्तान का समर्थन किया, उसके बाद 90 के दशक से कश्मीर में किया, हम ये जानते हैं। लेकिन शुरुआत तो उसकी अक्टूबर 1947 में ही हो गई थी, जब कश्मीर में कबायलियों ने हमला किया था। उसको कहा जाता है कबायली, लेकिन उसमें बाकायदा कबायलियों की वेशभूषा में पाकिस्तान की सेना के रेगुलर आर्मी तैनात थे। इस बार नई बात यह है कि आतंकवादियों ने जब पहलगाम में, वो जिहादी आतंकवादियों ने जब हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा, तब उन्होंने 22 अप्रैल को कहा था कि जाओ जाके मोदी को बता देना। तो नरेंद्र मोदी ने भी ज्यादा समय नहीं लिया, 7 मई को उनको 6-7 मई 15 दिन के अंदर जवाब दे दिया कि रात में उनको बता दिया कि हम कौन हैं। इससे पहले भी भारत की ओर से प्रयास हुआ है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। अक्टूबर 2016 में भारतीय सेना ने जम्मू बॉर्डर क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसके बाद फरवरी 2019 में जब पुलवामा में हमला हुआ था, तब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पे हमला किया था और उसमें भारतीय वायुसेना का एक जहाज भी क्षतिग्रस्त हुआ था, गिरा दिया गया था। तो ये हो चुका है। लेकिन 2025 6-7 अगस्त की जो मध्य रात्रि की जो घटना हुई है, उसने एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत ने अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान में 9 ऐसे ठिकानों पे हमला किया है जो बाकायदा आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे, जहां बाकायदा जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां मस्जिदें थी। और सबसे नई बात यह है, अब की बार पाकिस्तान मस्जिदों के अंदर ट्रेनिंग कैंप थे। ट्रेनिंग कैंप में मस्जिद थी, ट्रेनिंग कैंप में मस्जिद। अब की बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो हृदय स्थल है, यानी पंजाब, लाहौर में जो लश्कर-ए-तोयबा का मुल्क के में जो हेडक्वार्टर था, उस पर हमला हुआ। बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, वहाँ हमला हुआ। आपको याद होगा 1999 में जब काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का जहाज अपहरण करके कंधार ले जाया गया था, तब आतंकवादियों ने भारत सरकार के सामने शर्त रखी थी कि मसूद अजहर जो उस समय जम्मू की जेल में बंद था, यदि उसको नहीं छोड़ा गया तो हम इंडियन एयरलाइंस के सारे यात्रियों की हत्या कर देंगे। तो भारत सरकार के समय बहुत कठिन स्थिति में सरकार को उसको छोड़ना पड़ा था। ये वही मसूद अजहर है। आज वो रो रहा था कि उसके परिवार के 14 आदमी मार दिए गए और वो दुखी था कि वो क्यों नहीं मर गया। अच्छा, वो बच गया है। तो पहली बार भारत सरकार को पाकिस्तान को ये बताने में 78 साल लग गए कि अब आप अगर आतंकवादी हमारे यहाँ भेजेंगे तो 2 चीजें होंगी, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके भयानक परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो इस घटना के बाद पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें बहुत बुरी तरीके से, बहुत जबरदस्त उसमें
परिवर्तन आने वाला है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार सेना का ही राज रहा है, कहने को वहां पे निर्वाचित सरकार रही हो लेकिन राज वहां सेना का ही रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान आज दिवालियापन की कगार पे है, उसके पास अपने को दिवालिया या डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए वो 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के लिए वो लगभग भीख मांगता घूमता है, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी कुछ पैसा मिल गया सऊदी अरब से, कभी कुछ पैसा मिल गया चाइना से। ये उनकी हालत है। तो पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में इसका भूचाल आने वाला है, जबरदस्त रूप से तेज आएगा। तो ये जो घटना हुई है, और जब पाकिस्तान को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इस हद तक जा सकता है। हमारे यहाँ जो अब तक सेकुलर सरकारें रही हैं, उनको तो ये उनका, वो चाहे इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो, नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह हो, कभी भी पाकिस्तान के ऊपर ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करने के बारे में सोचा ही नहीं गया। 26/11 की घटना जो 2008 में बम्बई में हुई थी, इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार से अनुमति मांगी कि हमारी तैयारी है, हम पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स को ये परमिशन नहीं दी। तो आज कल 6-7 की रात को भारत ने ये हमला करके, या बल्कि कहे जवाबी कार्रवाई करके, अब एक इतनी बड़ी रेखा खींच दी है कि अब पाकिस्तान 100 बार सोचेगा कि भारत में क्या फिर से उस तरीके का दुस्साहस की हरकत की जाए जो अब तक हम कर रहे थे। उनको लगता था कि जो नॉन स्टेट एक्टर हमने पाल रखे हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनको हम ऐसे ही पैसा देंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको हथियार देंगे, और पैसा तो जो है हमको मिल ही आता है विदेश से। लो कास्ट वार चलता है, तो जो उनका लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट था वो ऐसे ही चलता रहेगा, और भारत केवल जो है कुछ जो है हमको धमकी देगा, कड़ी कार्रवाई करने की बात करेगा, मुंह तोड़ जवाब देने की बात करेगा, लेकिन भारत कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं लाएगा। जैसे कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और वो लाहौर गए थे बस यात्रा लेकर, के बहुत मशहूर घटना है। और जब और अटल जी तो संबंध सुधारने के लिए बस यात्रा में थे, और उस समय के जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल मुशर्रफ, वो कारगिल में घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। उस समय भी भारत ने बहुत इनको पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, लेकिन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया था, और क्रॉस कल भी नहीं किया, लेकिन अब की बार हमला मिसाइल से किया गया है। एयरफोर्स के टेक्नोलॉजी का, और पाकिस्तान की ओर से झूठा दावा किया जा रहा है कि हमने 2 विमान गिरा दिए, भारत के 3 गिरा दिया, अब 5 बोल रहे हैं। जब भारतीय वायुसेना के किसी फाइटर जेट ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस ही नहीं किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस में उन्होंने प्रवेश ही नहीं किया, तो आपने गिरा कहां से दिया? कहां से गिरा दिया? और अब जो है भारत ने आखिर उसका मलबा कहीं मिला होगा। फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके बता दिया था कि हम अपनी सीमा को लांघ करके पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। मुझे लगता है 2025 में भारत ने एक स्टेप और आगे जाके बता दिया है कि हम एक साथ 9 ठिकानों पर ही हमला करने में सक्षम नहीं है। जो पाकिस्तान का जो हृदय प्रदेश है, जो पाकिस्तान का गर्भगृह है, यानी लाहौर, वहां हमला कर सकते हैं, और हमारे और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में कुछ नहीं कर सकता। तो ये हुई है 2 बातें बुनियादी, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सामरिक संबंध हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसको सदैव के लिए बदल दिया है। ये बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर, जो पाकिस्तान झूठा प्रचार कर रहा है कि 5 विमान गिरा दिए, 2 विमान, मुझको लगता है ये झूठा प्रचार तो भारत के राजनीतिज्ञों के लिए, जो मोदी विरोधी हैं, उनके लिए मसाला के रूप में दे रहा है, ताकि वो संदेह पैदा करते रहे। खैर, ये सर बताएं कि भारत का जो अप्रोच है पाकिस्तान के प्रति, डिफेंस का, अटैक का, जो भी है, वो जिस तरह से बदला है, उसका प्रभाव हमारी अंदरूनी राजनीति में कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? देखिए, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष और बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में कहा था कि भारत को एक साथ 2.5 मोर्चे पे मुकाबला करना होगा।
पाकिस्तान और चीन और आधा बैठा हुआ पाकिस्तान भारत के अंदर। ये आधा नहीं है, अब ये पूरा हो गया है। ये 3 मोर्चे हैं और पाकिस्तान के पहले